So what's up everybody, again with a new video. I know this after long time but still. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे FVG के बारे में, ठीक है। अगर आप ICD यानी कि SMC ट्रेड कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि FVG क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर ये रहा गोल्ड का फ्रेश चार्ट। जब आप देख सकते हो यहाँ पर अभी फ़िलहाल 88 यानी कि ऑल टाइम हाई अभी गोल्ड ने क्रिएट किया है 2886 का, ठीक है, समथिंग लाइक। तो ये यहाँ पर फ्रेश चार्ट, इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोले तो उसे आप इम्बैलेंस भी कह सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम उस FVG को कवर करेंगे। और FVG टू टाइप्स के होते हैं, एक बुलिश FVG, एक बियरिश FVG, ओके। और एक और चीज़ होती है जो कि FVG के रिलेटेड है लेकिन वो उसके बाद ग्रेड यानी कि IFVG, आपने ये भी नाम सुना होगा डेफिनेटली, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। सो लेट्स गो, मैं आपको दिखाता हूँ कि FVG का मतलब क्या है, वो वर्क कैसे करता है और उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि हाई चांसेस ऑफ FVG कब होता है, लो चांसेस टू FVG टू गेट फिल्ड कब होता है, ठीक है। तो लेट्स गो। यार आपका यहाँ हमारा गोल्ड का फ्रेश चार्ट देख सकते हो, यहाँ पर 15 मिनट की टाइम फ्रेम है, ठीक है। सो बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, देर इज़ अ टू टाइप ऑफ FVG। द फर्स्ट वन इज़ बुलिश FVG एंड द सेकंड वन इज़ बियरिश FVG, ओके। So to mark out bullish FVG, you have to do is to mark the first candle's high. Okay, just a second, sorry guys. Okay, first for bullish FVG you have to mark the first candle's highs, and for bearish FVG you have to mark third candle's low. Here you can see as like this, वी हैव दिस क्राइटेरिया, ठीक है। सॉरी मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, लेकिन आप यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हो रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसे करके सी, ओके। सो दैट्स अ बुलिश FVG। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस इज़ मोर लाइकली टू कम इन दिस इम्बैलेंस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपली ये जो FVG है वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, यानी कि मतलब ये रिस्पेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर कैंडल का आप अगर पहले हाई मार्क करोगे और फिर लो मार्क करोगे, जो FVG आपके सामने आता है वो हर बार वर्क करता है। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं आपको जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, कि कब FVG टू गेट रिस्पेक्टेड के चांस हाई हो जाते हैं और कभी कभार लो हो जाते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेल यू। और यहाँ पर जैसे कि ये बुलिश FVG है, अब मैं आपको बियरिश FVG का सेम वही होता है लेकिन सिर्फ उल्टा होता है, जिसमें हम जहाँ पर हमने यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई किया था तो यहाँ पर हम फर्स्ट कैंडल का लो करेंगे। देन यहाँ पर हमने थर्ड कैंडल का लो किया था, सेम वही लेकिन अपोजिट, थर्ड कैंडल का हाई मार्क करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो ये हो गया, ठीक है। सो मैंने एक और चीज़ भी कही थी कि IFVG, जो कि FVG के बाद में भी बन सकता है, ठीक है। तो ये रहा, अब ये हो गया है IFVG, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट ने एक यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट किया, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट इस जोन के अंदर आने के बाद रिवर्स नहीं होगा बल्कि डाउन में चला गया, ठीक है। तो ये जो हमारा जो एरिया था, ठीक है, जो फेयर वैल्यू गैप था वो बन गया है अब इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और जो ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है वो अभी भी फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता तो ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप जो है, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप, वो भी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एंट्रीज कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बना है, तो सिंपली आप ये कर सकते हो कि आप फीब लगाओ, सॉरी फीब हाँ, ये यहाँ पर आप हाई टू लो मार्क करो, ठीक है। मैंने फिबोनाची के ऊपर भी वीडियो बनाई है जो कि पूरी इसके फीब पे ऊपर एक्सप्लेन है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप डेफिनेटली उसे चेकआउट करें। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जोन्स कुछ हमें मिल रहे हैं, ठीक है। सो
ये जैसा कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर जनरेट हो चुका है और यहाँ पर हमारा बियरिश फेयर वैल्यू गैप, ये है फेयर वैल्यू गैप अभी जो कि डिसरिस्पेक्टेड नहीं हुआ, और ये जो था हमारा भी ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था जो कि यहाँ पर डिसरिस्पेक्टेड हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंपली अब इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप काम करेगा। सो कन्फर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर फीप भी ड्रॉ कर दी है, ठीक है। और आप देख सकते हो हमारा ये जोन अब दिखा दे, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा ड्राइंग उसके ऊपर। इन दोनों का आपको पता तो होगा हो चुका कि यहाँ पर एक एफ है और यहाँ पर एक IFVG है, ठीक है। अब हमारा ये जोन निकल के आ रहा है, देख सकते हो आप फीप के अंदर, ठीक है। सो हम इस IFVG की हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो हमारे जोन के बाहर है, ठीक है। और अगर हम ये वाले FVG की बात करें, ठीक है, इस वाले, तो वो हमारे जोन के कुछ नज़दीक रेंज में आता है, ठीक है। तो हम हमारी जो ट्रेड है वो डेफिनेटली इस IFVG से नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, बल्कि हम ये वाले FVG से अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल ये जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ये रहा, ये होगा, ठीक है। और टारगेट सिंपल ये लो, ये मैंने पूरा है जो ये बेसिकली या क्या है, FVG और फीब रिट्रेसमेंट की बहुत ही अच्छी कनेक्शन है बीच में, ठीक है। उसका मैंने वीडियो फीब के अंदर बनाया है, अगर आपने वो चेक नहीं किया तो आप चेक कर लेना। अब मैं इस वीडियो में सिर्फ FVG की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जैसे कि मैंने बोला कन्फर्मेशन चाहिए तो फीब इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और एक और चीज़ है जो कि मैं आपको बताऊँगा। सो ऐसा है, ठीक है, सिंपल। अब ये यहाँ पर ऐसा नहीं कि हर बार FVG काम करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार FVG है वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू यानी कि IFVG में कन्वर्ट होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब हर बार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस में दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से चलो, ठीक है, देखो जैसा कि बुलिश फेयर वैल्यू के हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसे मार्क करेंगे यहाँ पर। दिस इज़ द जोन प्राइस लाइकली टू रिवर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर आया, लेकिन अब मैं आपको जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको कन्फर्मेशन भी बताऊँगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पर कोई FVG है और उसके जस्ट नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो प्राइस के चांसेस टू रिवर्स इज़ द हाईएस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे भी मार्केट टैप करके पूरा रिवर्स हो चुका है, ठीक है। हाँ, ये न्यूज़ की है इसलिए इसको आप जज मत करना, ये सारी न्यूज़ के मोमेंटम से, ठीक है। सो उसका तो कोई रीज़न बनता नहीं है, ये तो सिर्फ स्पाइक, दोनों साइड स्पाइक मारने के लिए था, ठीक है। अगेन हम आगे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा बेरिश, ये था हमारा बुलिश वाला, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ये बेरिश, ठीक है। बेरिश में हम सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो ये एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये हम मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारा जोन मिल गया, जोन हमें यहाँ पर मिल गया। अब जैसा कि मैंने बताया हाई कन्फर्मेशन से हमें हाई कन्फर्मेशन चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हमारे FVG के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक, जस्ट ऊपर उसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम डेफिनेटली वहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्ट, यहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। हमारा जो SL है वो सिंपली ये हाई रहेगा, ये वाला, ठीक है। और आप ये भी रख सकते हो ये कैंडल का है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, लिक्विडेट नहीं होना चाहते हो, तो आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। और हमारा जो सिंपल टारगेट है वो ये वाली लो, ठीक है। सो ऐसे होता है FVG। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट सेकंड, ये रहा, दिस इज़ अ बुलिश FVG। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ठीक है, ये रहा, देख सकते हो। जैसा कि कहा अगेन, अगर कोई फेयर वैल्यू गैप के जस्ट नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है तो हम अपनी एंट्री FVG से नहीं करेंगे बल्कि ऑर्डर ब्लॉक से करेंगे। और हाँ, यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी है यार, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आएगा उसके बाद रिवर्सल आएगा, ठीक है। कई बार मार्केट सिर्फ FVG के अंदर आके ही रिवर्सल कर जाता है, ठीक है। तो वो आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कौन से क्राइटेरिया में कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक। सिंपली अगेन यहाँ पर हम लॉन्ग की पोजीशन बाय करेंगे, क्योंकि सिंपली FVG है जो बुलिश है, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, ये वाला हमारा SL, और जो हमारा टारगेट है वो सिंपल ये लिक्विडिटी यानी कि ये हाई रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर फीब रिट्रेसमेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लो टू हमने यहाँ पर हाई मार्क कर दिया,
देख सकते हो। और हमारा जोन यहाँ पर निकल के आता है वो तकरीबन ये 50% का है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से लो, आप यहाँ से ले सकते हो जो कि हमारे जोन में ही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कई बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे बिना ही रिवर्सल चला जाता है, तो वहाँ पर फी रिट्रेसमेंट काम आ सकती है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के अलावा। सो वो अगर अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज़ आप ड्रॉ करते हो। यहाँ पर अगेन यहाँ पर आप देख लो, जैसे कि क्या अगेन यहाँ पर बुलिश एफबीजी, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ठीक है, ये रहा, देख लो। यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था एग्जैक्ट, लेकिन मार्केट ने एफईजी के अंदर टैप करके सीधा अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर दिया। मार्केट ने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं किया, ठीक है। सो ये चांसेस है इसके लिए। अगर आपको ये सब कुछ समझना है कि कौन से वक्त मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, कौन से वक्त मार्केट फी रिट्रेसमेंट के लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, और कौन से वक्त मार्केट सिर्फ एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू इम्बैलेंस के अंदर आके रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, सिंपल। उसके लिए आपको ये चीज़ तो कोई सिखा नहीं सकता। मैंने सिंपली आपको एफवीजी और आईएफवीजी क्या है, आईएफवीजी मैंने आपको जैसा कि सिखा दिया कि जो एफवीजी है वो डिसरिस्पेक्टेड हो चुका है, यानी कि मतलब जो एफवीजी है वो वर्क नहीं करा, यानी कि मार्केट ने उस इम्बैलेंस के नीचे क्लोज दिया, ठीक है। तो आप सिंपली उसे आईएफवीजी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। सो दैट्स इट, ये था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।